आंधी आवे हम इसी जगह रहेंगे। हम छोड़ने के यहाँ से हम एक कदम हिलेंगे ही नहीं। मैं झारखंड के समस्त गिरिरक्षकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी ड्यूटी छोड़कर इस धरना में को सफल बनाने का काम करें। इस बार अपने हक और अधिकार के लिए हर तरह का संघर्ष करेंगे। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। मुख्यमंत्री को तो छोड़िए, सरकार का कोई नुमाइंदा भी हमारे पास नहीं आया सूद लेने के लिए कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, क्या दिक्कत परेशानी है। मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के धरना स्थल पर, जहां होमगार्ड जवानों को धरना पर बैठे हुए आज 5 दिन हो गए हैं। यहां आकर हमने इन जवानों से बात किया तो इन्होंने निर्णय लिया है कि 15 तारीख को अगर सदन में इनके मुद्दों को पेश नहीं किया जाता है तो 15 तारीख की संध्या में ये एक बैठक रखेंगे, जिसके बाद 17 तारीख को ये सदन का घेराव करेंगे। 15 मार्च को हम लोगों की एक बैठक है केंद्र समिति की सभा स्थल पर, जिस पर हम लोग ये निर्णय लेंगे जो माननीय विधायकों के द्वारा सभा स्थल में आकर के जो वादा किया है उन्होंने कि विधानसभा सत्र जो 15 तारीख को चलेगी उसमें हम लोग आवाज़ उठाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों का कार्य होगा। अगर सरकार के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान भी अगर हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं किया गया और गिररक्षकों की मांगें नहीं मानी गई तो 17 तारीख को सामूहिक रूप से इस राज्य के गिररक्षक सदन के समक्ष मुख्य द्वार पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है हमारे लिए कि जब हम लोग धरना करते थे रघुवर सरकार के समय में, तो खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में भी हेमंत सोरेन जी चल के हमारे बीच आते थे और आकर कहते थे कि मेरी सरकार बनाइए, आपका मैं सारी सुख सुविधाएं दूंगा। आज 5वां दिन हमारा है धरना प्रदर्शन का, परंतु सरकार, मुख्यमंत्री को तो छोड़िए, सरकार का कोई नुमाइंदा भी हमारे पास नहीं आया सूद लेने के लिए कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, क्या दिक्कत परेशानी है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे केंद्र समिति ने कि 15 तारीख को हम लोग संध्या 5 बजे यहाँ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि दिनांक 17 मार्च 2021 को समय 11 बजे पूरे वर्दी में हमारे होमगार्ड के जवान विधानसभा की ओर कूच करेंगे, क्योंकि सरकार इस निर्जन स्थान पर लाकर हम लोग को छोड़ दी है और सरकार सोचती है कि हम लोग चुपचाप बैठ कर तमाशा देखेंगे। तो इस बार तमाशा नहीं देखेंगे, इस बार अपने हक और अधिकार के लिए हर तरह का संघर्ष करेंगे। एक जोरदार प्रदर्शन होगा, पूरे वर्दी में प्रदर्शन होगा और ऐसा प्रदर्शन होगा कि सरकार भी सोचेगी, क्योंकि अब हम लोगों ने बहुत से आरजू विनती किया सरकार से। हम लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद का ही नारा लगा रहे हैं, आज तक हेमंत सोरेन का जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं। 14 तारीख को भी हम लोग हेमंत सोरेन जी का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, 15 तारीख को भी हेमंत सोरेन जी का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लेकिन अगर 15 तारीख को जो हमारा विधानसभा में मामला उठेगा, अगर सरकार के स्तर से हमारे पक्ष में जवाब अगर आता है तो हम लोग पुरजोर तरीके से हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करेंगे, जोरदार आभार व्यक्त करेंगे। परंतु अगर सरकार के द्वारा होमगार्ड जवानों की जो जायज़ मांगों को विपरीत जवाब आता है तो निश्चित रूप से दिनांक 17 मार्च को विधानसभा का घेराव होगा तो होगा। वेलफेयर एसोसिएशन जो निर्णय लिया गया है 15 तारीख अगर सदन में सरकार अगर सूद नहीं लेती है तो 17 तारीख विधानसभा के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार जो हम लोग इतना आंधी तूफान में ऐसा सुनसान जगह में हम लोगों को फेंक दिया गया है कि यहाँ ना ही पानी का सुविधाएं होती है, ना ही दुकान होता है, ना ही मार्केट है। तो सरकार को मैं यही से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बिहार की तर्ज पर हमारी मांगें पूरी करें। आज धरना का 5वां दिन है, तो इसके आगे आप लोगों का क्या रणनीति है? 15 तारीख को संध्या 5 बजे हमारी केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी के साथ बैठक होगी इसी धरना स्थल पर। अगर 15 तक सरकार हमारी आवाज़
सदन में नहीं रखती है तो 17 तारीख को विधानसभा के समक्ष, सदन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश सचिव कामेश्वर पंडित का ये ऐलान है कि सदन का मैं घेराव करने के लिए तैयार हूँ। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अभी जैसा मौसम किया हुआ है तो इस हिसाब से आप सरकार से क्या मांग रखेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या सुविधा दिलाई गई आपको? हम तो खुद अपना सुविधा कर लेंगे, आंधी आवे पानी आवे हम इसी जगह रहेंगे। हम छोड़ने के यहाँ से हम एक कदम हिलेंगे ही नहीं। जो हमारी भगवान भी हमसे परीक्षा ले रहे हैं, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि कितना यहाँ टिक सकते हैं। ये हमारी परीक्षा हो रही है। ये सरकार भी हमारी परीक्षा ले रही है कि ये लोग कितना माने बर्दाश्त कष्ट झेल सकता है। झेलने के लिए हम तैयार हैं। हम सारे लोग, मैं झारखंड के समस्त गिरिरक्षकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी ड्यूटी छोड़कर इस धरना में को सफल बनाने का काम करें।